नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। साइबर थाना व साइबर सेल के द्वारा साइबर ठगी में नए मामले का खुलासा किया है, जिसमें ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। टीम के द्वारा कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए तकनीकी पहलुओं व वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण कर आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए कड़ी जोड़ते हुए अनुसंधान करने से अपराधियों का राजस्थान, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली आदि सहित दुबई, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड में होना ज्ञात हुआ। गिरफ्तार आरोपी मुख्य अभियुक्त के साथ रहकर फर्जी कंपनी व प्रोप्राइटर फर्म बनाकर उनके नाम से फर्जी बैंक खाता खुलवाकर साइबर ठगी करते थे। उक्त खाता के धारकों व फर्जी कंपनियों के प्रोप्राइटर फर्म के मालिकों को मुख्य अभियुक्त का सहयोगी, जो जयपुर में रहकर लोगों को प्रॉब्लम देकर उनके नाम से फर्जी कंपनियां व प्रोप्राइटर फर्म बनवाकर उनके नाम से फर्जी बैंक खाता खुलवाने वाले अभियुक्त को जयपुर से दस्तयाब किया गया। आरोपियों के पास से ठगी की राशि का क्रिप्टो करेंसी USDC हवाला के माध्यम से भी लेन देन करते थे। बड़ी संख्या में बैंकों के चेक, ATM कार्ड, सिम कार्ड, फर्जी कंपनियों के प्रोप्राइटर व फर्म के स्टैम्प, सील सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए। गिरफ्तार अभियुक्त में नरेश मीणा पुत्र रामसागर मीणा, महेंद्र जोशी पुत्र गणपत लाल जोशी, तुषार, संजय जुगल किशोर, मुकेश पटेल उप शेखर को गिरफ्तार किया है। इस पूरे प्रकरण में साइबर सेल के जगमाल सिंह कांस्टेबल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये परिवादी के द्वारा हमारे साइबर क्राइम थाने पे मुख्य प्रकरण दर्ज कराया गया था कुछ दिनों पहले, जिसके ऊपर कंटिन्यूसली हमारी टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। बेसिकली परिवादी को एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जोड़ा गया और उस ग्रुप के अंदर जुड़ने के बाद उसे ये कहा गया कि अगर आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं जिनकी ट्रेडिंग हो रही है वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दुगना तिगुना मुनाफा टाइप का मुनाफा मिलेगा और आपको बहुत सारे पैसे जो हैं वो डबल करके ट्रिपल करके दे दिए जाएंगे। शुरू में उसने जब पैसे लगाए तो उसको ये वापस कम मात्रा में जब पैसे लगाता है परिवादी तो उसको रिटर्न ये भेजते हैं, जिससे कि जो एक ट्रस्ट भी डेवलप होता है और एक लालच का एलिमेंट भी डेवलप हो जाता है कि अगर 10,000 के 20,000 इतने कम समय में बन रहे हैं तो मैं और पैसे लगाऊं। इस प्रकार से धीरे धीरे करके इन्होंने परिवादी से 25 लाख के आसपास का अमाउंट, 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा लिए। इन्वेस्ट मतलब ठग लिए बेसिकली। और उसके बाद इनकी कॉल को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। तो जब हमने इसके अंदर जांच किया और जांच करने के बाद पूरा जो MO है वो ये समझ में आया है कि ये टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू जो सीधे लोग हैं उनको फंसाते हैं, उनको ये झांसा देते हैं, लालच देते हैं कि आपके पैसों में दुगनी तुगनी तेज़ी से वृद्धि कर दी जाएगी और उसके बाद उनको बहला फुसला के उनसे तब तक पैसे लेते रहते हैं जब तक वो आदमी पैसे देता रहता है। और ये लोग फेक सिम कार्ड्स यूज़ करते हैं, फेक बैंक अकाउंट कार्ड यूज़ करते हैं और इन्होंने ज़्यादा अमाउंट के ट्रांजैक्शन करने के लिए कंपनीज़ की फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवाने का एक MO भी डेवलप किया है। इसी के सिलसिले में मुंबई हमारी टीम गई, वहाँ पर जाके इस प्रकार की एक जो ये फर्जी कंपनी इन्होंने रजिस्टर कर रखी थी और एक ये फेक ऑफिस जो चला रहे थे उसको बस्ट किया और वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरीज ऑफ ATM कार्ड्स, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ों की गई है। कहाँ से इनके तार जुड़े हैं, विदेशों से तार जुड़े हैं, कितनी लाख की ठगी की टोटल कितनी? ये जो अकाउंट्स हैं, अगर हम इनके ट्रांजैक्शन जाते हैं, जिन अकाउंट्स के अंदर हमारे परिवादी के पैसे गए, 19 अकाउंट्स के अंदर परिवादी ने पैसे भेजे थे। 19 अकाउंट के केवल 19 अकाउंट में 58 करोड़ तक के ट्रांजैक्शंस जो हैं, जब हमने बैंक डिटेल्स को खंगाला है तो हमें मिले हैं। अब हम उसकी और डिटेल में जाएंगे और डिटेल में जाके समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये और किन किन लोगों से जुड़ा हुआ है। अब तक ये एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि जो इनके हेड हैं, जो इस पूरे उसको गाइड कर रहे हैं, ये बहुत सिस्टमैटिकली कर रहे हैं और वो अब्रॉड में बैठ के इसको चला रहे हैं और इंडिया में अपने हैंड्स को हायर करके इस तरीके से साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। ये जो ATM कार्ड्स वगैरह इतने सारे, ये किन के चेकबुक से ATM कार्ड से? ये सब अभी जांच का विषय है। एक एक करके सभी ATM कार्ड्स और सभी चेकबुक्स की जांच की जाएगी, किसके नाम पे है और जो अभियुक्त मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2 साल के परिवार ने किस तरह की शिकायत दी थी? यही शिकायत दी थी कि उनको एक ग्रुप में मेंबर बनाया गया और मेंबर बनाने के बाद उनसे पैसे लगवाए गए और उसके बाद उनसे ये पैसे ठग लिए गए। ये बहुत मुश्किल सा केस था, चैलेंजिंग केस था, कैसे पहुंचे इस तक? उस समय लग रहा था कुछ नहीं हो पाएगा। इस पर हमारी जो टेक्निकल साइबर टीम है, हमारी साइबर टीम कंटिन्यूसली काम कर रही थी। साइबर थाने में ही ये मुकदमा दर्ज हुआ था। हमारे साइबर SHO साहब और साइबर थाने की टीम, जिसमें जगमाल कांस्टेबल का विशेष हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है, वो कंटिन्यूसली इस पर काम करते करते कड़ी से कड़ी जोड़कर अब तक इस स्टेज तक पहुँचे हैं और जिसमें आगे भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की
साइबर में? हाँ, एटलीस्ट जब हम अंतर्राज्यीय लेवल पे बात करते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर हमारी जो टीम्स हैं वो बहुत सारे राज्यों में गई, मल्टीपल राज्यों में जाके वहाँ से क्रिमिनल्स को उठा के लेके आई, और अभी जो हमने 3 अपराधी गिरफ्तार किए हैं वो हम मुंबई से लेके आए हैं।